हैं कि मेरा जो भक्त है वो यही दृष्टि रखता है। जैसे कोई बुद्धिमान मनुष्य, मस्तक की आकृति प्रकृति अलग है, उसका कार्य अलग है, हाथों की आकृति प्रकृति और उसके कार्य अलग हैं, पैरों की आकृति प्रकृति और उसके कार्य अलग हैं। अलग अलग आकार प्रकार और कार्य होने के बाद भी उनमें भेद नहीं समझता है। कोई कहे कि हम तो आपके चरण सेवक हैं, केवल चरण की ही पूजा करेंगे, सिर पर भले ही जूता लगा देंगे, तो उसको पूजक थोड़ी कहा जाएगा। अथवा कोई कहे महाराज हम तो आपके भक्त हैं, मस्तक पर भले ही चंदन और खूब पुष्प माला अर्पित करेंगे और पैर से हमारा क्या लेना देना, पैर को तो तोड़ देंगे, पैर को काट डालेंगे, तो उसे भी पूजक नहीं कहा जा सकता। अरे भाई, जिसका मस्तक है उसी के पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी का मस्तक है, उसी की भुजाएं हैं। एक अंग के तिरस्कार से पूरे के पूरे अंगी का तिरस्कार होता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है, शिव जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है। ये बात तो ही स्थूल, सूक्ष्म बात यह है कि भगवान से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान में है और सब कुछ भगवान ही है। इसलिए किसी भी प्राणी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है और किसी का भी आदर भगवान का ही आदर। सच्ची बात तो यह है कि जड़ता हमारी बुद्धि में प्रविष्ट है, जड़ कहीं है ही नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। जैसे कपड़े में धागे के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही भगवान के अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है तो फिर उसमें भेद कहाँ रहा। इसलिए किसी का भी आदर भगवान का आदर, किसी भी प्राणी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार। जिसे हम जड़ कहते वो भी जड़ नहीं है, वहां भी परमात्मा है। खंभा चैतन्य है कि जड़? बोलो। लोक की दृष्टि में तो जड़ है ना खंभा। और हिरण्यकशिपु पूछता है, अरे मंद भाग्य प्रहलाद, तू कहता है मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है, तो वह कहाँ है? यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ, कहाँ है? प्रहलाद जी बोलते सर्वत्र, सब जगह है। तो हिरण्यकशिपु पूछता है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले, आपकी आंख खराब है, हमारी आंख से देखोगे तो खंभे में ही नहीं कण कण में दिखाई पड़ेगा। और जैसे उसने खंभे पर प्रहार किया, भगवान नृसिंह प्रकट हो। अब देखिए, भगवान जड़ में न होते तो प्रकट कैसे होते? इसलिए जड़ता हमारी बुद्धि में है, भगवान सर्वत्र है। जीवित के भीतर भगवान है, सत्य है। मृत के भीतर भी भगवान है। आप लोग कहेंगे बात तो बिल्कुल झूठी, मरे हुए के भीतर भगवान कहां से है? भागवत में ही प्रमाण है, ऋषियों के हुंकार से बेन की मृत्यु हो गई और उसी बेन के शरीर का मंथन किया तो भगवान पृथु का अवतार हो गया। मृतदेह से हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। इसलिए जो भगवान का भक्त है वह किसी भी जड़ चेतन, किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का तिरस्कार नहीं करता, सब में भगवत तत्व का अनुभव करता है। हम लोग छोटी अवस्था थी, ज्ञान तो अब भी नहीं है, उस समय तो बिल्कुल भी व्यवहारिक बोध भी नहीं था। महाराज जी के पास, भक्तमाली जी के पास विद्यार्थी रहते थे तो खा करके जूठा बर्तन छोड़ देते और महाराज जी उधर से निकलते और किसी से पूछते नहीं कि किसने जूठा बर्तन छोड़ा है। बहुत प्रेम से उठा करके उसको मांज करके कपड़े से पोंछ के रख देते। तो हमारे यहाँ परमहंस जी रहते हैं, बहुत अच्छे संत है। बोले ये तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है,
कौन कौन जूठा छोड़ जाता महाराज जी मांझते हैं। महाराज जी के पास प्रार्थना की गई, हम लोगों को बड़ा अपराध लगता है, आप जूठा बर्तन मांझ लेते हम लोगों का। अब कोई गृहस्थ भी उसमें छोड़ जाता उसका भी मांझ लेता, ऐसा नहीं कोई गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं, किसी जाति का भी भेद नहीं, जो जूठा छोड़ गया रख दिया उसको मांझ दिया। महाराज जी के प्रार्थना की गई कि महाराज जी हम लोगों को दोष लगता है। महाराज जी बोले नहीं, आप लोगों को हम दोष से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, आप लोगों को दोष लगे इसलिए हम नहीं करते हैं। क्यों? बोले तुम्हारी दृष्टि में ये जड़ पात्र हैं, पर मेरी दृष्टि में जड़ पात्र नहीं है, ये सब पार्षद हैं। भगवान की सेवा करते हैं तो, और भगवत स्वरूप वैष्णवों की संतों की सेवा करते हो तो मेरी दृष्टि में ये जड़ नहीं है। जितनी देर यह अशुद्ध रहेंगे, अपरिमार्जित रहेंगे, उतनी देर भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा से वंचित रहेंगे। और वंचित रहेंगे तो जो जिन्होंने उन्हें वंचित किया है उनको वो शाप देंगे। अब वो हमेशा तैयार रहेंगे सेवा के लिए, पवित्र होके स्वच्छ होके वो आशीर्वाद देंगे। तो तुम लोगों को आशीर्वाद मिले इन बर्तनों का, इसलिए हम ऐसा करते हैं, तुम्हारा अनिष्ट हो इसलिए ऐसा नहीं करते। अब देखिए वो बर्तन को भी जड़ नहीं मान रहे। कोई कहता महाराज जी बर्तन गायब हो जाते हैं, नहीं गायब नहीं हो जाते हैं, ये सब भगवान के पार्षद हैं, तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, और कहीं मन लग गया वहाँ रह गए, और इच्छा हुई तो लौट के आ गए, नहीं तो जहाँ गए वहाँ चले गए, रमते राम है, क्या करना है। ये नहीं कहते कि चोरी हो गए, कोई उठा के ले गया। महात्मा थे, कोई ले जाए कमंडल भर के दाल भर के ले गया, कोई कुछ भर के ले गया, कोई टिफिन भर के ले गया, ले तो गया लौटाया नहीं उसने। और कहीं के कहीं चले भी गए तो भी नहीं कहते, कहते ये सब पार्षद हैं, घूमते फिरते रहते हैं और तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं, कोई बात नहीं, जहाँ हैं वहाँ सेवा में ही तो हैं। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के रूप में भी भगवान ही हैं, माने सृष्टि की उत्पत्ति के कार्य के लिए भगवान ही ब्रह्मा के रूप में है, पालन के कार्य के लिए भगवान ही विष्णु रूप में है, और संहार के कार्य के लिए भगवान ही शिव रूप में है। इस दृष्टि से विचार करें जब, तो हमको लगता है कि वाल्मीकि भी महर्षि मूल में ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के मूल में भगवान हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि भगवान हैं, और वो ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो एकदम मूल तक चिंतन करेंगे तो लगता है भगवान ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तत्व की दृष्टि से भगवान ही इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, भगवान ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के कार्य कर रहे हैं। माई मेरे श्याम